चलिए मेरे भाई, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखा रहे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 29, देन द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो प्यारे बच्चे, n टर्म्स का हमें सम बताना है। बेटा देखो, हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, उसने कहा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना मेरे बच्चे, 289, सॉरी 7 टर्म्स का 49। प्यारे भाई, S7 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, 49। बेटा S7 का मतलब यहाँ पे 49 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे 7 है ना बेटे। तो देखो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चे, 7 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई अब देखो 7 1 जा 7 7 जा, बेटा ये आ गया 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस, बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6d। प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ मेरे बेटे, 2 कॉमन ले लूँ, तो प्यारे भाई मेरी बात समझो, यहाँ पे आ गया 7 इज इक्वल टू 2 अपॉन टू ब्रैकेट a प्लस 3d। प्यारे भाई 2 से 2 नेगलेक्ट, देन हमारे पास में यानी कि डिवाइड हो चुका, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। बेटा ये हमारे पास में पहली इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बनी प्यारे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी। प्यारे बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो हमारे पास में क्वेश्चन ने कहा एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। प्यारे बच्चे उसने हमसे ये कहा कि 17 टर्म्स का सम हमारे पास में कितना है मेरे भाई, 289। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। देखो मेरे भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमने लिखा क्या, 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा देखो ये आ गया 289 इज इक्वल टू, अगर हम इसको चलो अभी लिख लेते हैं 17 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस, बेटा इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना हो गया, 16d। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है। देखो 17 1 जा 17 17 जा 289। प्यारे भाई देखो अब हमारे पास में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन टू। मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास में अंदर क्या मिलेगा, हमें अंदर मिला हमने a प्लस 8d। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं तुम्हें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्यारे बच्चे अगर मैं 2 से 2 डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास में 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। मेरे बच्चे ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी। कौन सी इक्वेशन बनी हमारे पास में, सेकेंड इक्वेशन बनी। अब प्यारे भाई आगे की ओर बढ़ेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चे मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। प्यारे बच्चे मैं पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में से। मेरे भाई सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, सॉरी a प्लस 8d है ना सेकंड इक्वेशन, 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू हमारे पास में 7। क्योंकि बच्चे मैं पहली इक्वेशन को तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड में से, तो प्यारे बच्चे सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास में ऊपर आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है बेटे, ये प्लस माइनस कट जाएगा हमारे पास में। प्यारे भाई ध्यान से समझो, अब देखो हमारे पास में जो नीचे का साइन है उनका रोल है, ऊपर वाले साइन का कोई रोल नहीं। बेटा ये प्लस का है, ये प्लस का, इनका कोई रोल नहीं है। हमारे पास में ओनली इनका रोल है, नेगेटिव है नीचे। तो बेटे अगर मैं 8d में से 3d माइनस करता हूं तो प्यारे बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में, 5d। मेरे भाई 17 में से अगर 7 निकल गया मेरे बच्चे कितना आया, 10 आया। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझ, d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 1 जा 5 2 जा, तो प्यारे भाई वैल्यू ऑफ d कितना आया हमारे पास में, 2 आया। मेरे बच्चे वैल्यू ऑफ d कितना आया, 2 आया। अब प्यारे भाई हमने यहाँ से d निकाल लिया, हम निकालेंगे a। अब हमारा टारगेट a है, यहाँ पे कहते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी कि मैं d की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करता हूं। तो मेरे भाई देखो
जब हमने डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू 2, तो 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3 2 जा 6। तो मेरे भाई यहाँ पे ए हमारे पास में क्या आ गया, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 7 में से 6 के मेरे बच्चे कितना आया, 1 आया। ए कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। हमें निकालना क्या है, n टर्म्स का सम। तो प्यारे बच्चे n टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a की जगह पे 1, n माइनस 1 d की जगह पे प्यारे बच्चे कितना 2। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 बेटा 2 प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस नेग्लेक्ट, तो प्यारे बच्चे एस एन हो गया हमारे पास में n अपॉन 2 इंटू बेटा 2n मिला, 2 से 2 डिवाइड हो गया प्यारे बच्चे, एस एन इज इक्वल टू n इंटू n आया, देन एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। मेरे भाई n टर्मों का सम जो होगा हमारे पास में वो n स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, समझ में आया सब चीज़ें बेहतरीन रूप से समझ में आई। मेरे भाई अगर फिर भी नहीं आई हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर संभव प्रयास करूंगा प्यारे बच्चे अगली वीडियो में उसको सोल्व करवाने का। चलिए भाई अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।